हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 4-5 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 16 से 20 तक हल करेंगे और शेष सभी कार्य पत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 16, सड़क के संकेत समझकर लिख पाना, यानी सड़क पे क्या क्या दो संकेत बने हुए हैं उनके बारे में समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यात्रा के समय मुरली ने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे। इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। मुरली को इन संकेतों के अर्थ नहीं पता। यदि आपको पता है तो लिखकर बताइए, नहीं पता है तो किसी से पूछकर लिखिए। लाल रंग की बत्ती का अर्थ होता है, तो लाल रंग की जो बत्ती होती है उसका अर्थ क्या होता है? गाड़ी को रोक देना। पीली रंग की बत्ती का अर्थ होता है चलने के लिए तैयार होना। हरी रंग की जो बत्ती होती है उसका अर्थ होता है आगे बढ़ने का संकेत, यानी जब ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है तो आगे बढ़ते हैं। सड़क किनारे बने इस तरह की संकेत का अर्थ होता है, यदि आपको सड़क के किनारे इस प्रकार का संकेत दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि आगे रेल की पटरी है, यानी इसका मतलब होता है रेलवे क्रॉसिंग। और यदि आपको ऐसा संकेत मिले तो सड़क किनारे बने इस तरह की संकेत का अर्थ होता है वापस मुड़ना मना है, यानी यदि सड़क पर इस प्रकार का संकेत दिखे तो इसका मतलब होगा कि आपको वापस नहीं मुड़ना है। फिर सड़क के किनारे बने इस तरह की संकेत का क्या अर्थ होता है, यानी इस तरह का दिखाई दे तो इसका मतलब है सकरा रास्ता, यानी आगे सड़क की चौड़ाई बहुत ही कम होने वाली है। और अगर ऐसा संकेत मिले तो इसका मतलब क्या है? वाहनों का आना जाना निषेध है। कार्यपत्रक 16 कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 17 हल करेंगे। चित्र देखकर अपने विचार लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने साथियों से बातचीत कीजिए। यानी एक चित्र दिया हुआ है गार्डन का, जिसमें गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, कोई झूला झूल रहा है, कोई फिसल पट्टी पे फिसल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको देख करके इसके बारे में अपने को लिखना है। चित्र को ध्यान से देखिए और इसके बारे में लिखिए। तो चित्र में क्या हो रहा है? चित्र में बच्चे हैं बगीचे में खेल रहे हैं और बगीचे में हरी हरी घास उग रही है तथा फूल खिल रहे हैं। दो लड़कियां वो मिट्टी में खेल रही हैं, यानी कि दो लड़कियां वो मिट्टी में खेल रही हैं। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं। एक लड़की पतंग उड़ा रही है और एक छोटी बच्ची फिसल पट्टी पर फिसल रही है तथा कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। यानी कोई गार्डन है उसमें बच्चे वो खेल रहे हैं, इसी के बारे में अपने को लिखना है। हमारा कार्यपत्रक 17 कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 18 हल करेंगे। तुकांत ध्वनि वाले शब्द बना पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समान ध्वनि वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यानी कि शब्द दिए हुए जिनकी ध्वनि सेम है, साउंड सेम है, उनसे अपने को मिलान करना है। दिया हुआ जोकर, तो जोकर को मिला देंगे ठोकर से। अमीर, तो अमीर को समीर से मिला देंगे। सीता, सीता को गीता से मिला देंगे।
आधा को राधा से मिला देंगे। लकड़ी, मकड़ी, जैसा, वैसा, खेला, मेला, अगर, मगर, बंदर, अंदर, हीरा, खीरा, हल्दी, जल्दी, कक्षा, रक्षा। यानी कि सेम ध्वनि वाले शब्दों को अपने को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 2, समान ध्वनि वाली शब्द बनाइए। काम, तो इसी ध्वनि की शब्द अपने को लिखना है। नाम, श्याम, राम, धाम। लहर दिया हुआ है, तो शाम समान ध्वनि वाली सेम ऐसे साउंड वाली शब्द अपने को लिखना है। शहर, जहर, कहर, नहर। मेला, केला, खेला, चेला, ठेला। खाना, पाना, गाना, जाना, आना। कार्यपत्रक 18 कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 19 हल करेंगे। कार्यपत्रक 19 व्यवहारिक व्याकरण यानी लिंग, शब्द पहचान पाना, लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विपरीत लिंग शब्दों को रेखा खींचकर मिलान कीजिए। शब्द दिए हुए और एक तरफ इनके विपरीत लिंग वाले शब्द, इनसे अपने को मिलान करना है। जैसे घोड़ा, घोड़ा का विपरीत लिंग क्या हुआ? घोड़ी। नागिन का नाग। बंदर का बंदरिया। चिड़ा का चिड़िया। धोबी का धोबी, धोबिन। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों को पढ़कर उनके विपरीत लिंग शब्द लिखिए। यानी शब्द दिए हुए उनके विपरीत लिंग से वाले जो शब्द हैं वो अपने को लिखना है। ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा। रानी दिया हुआ है उसका राजा। भाई का बहन। शेर का शेरनी। बकरी का बकरा। यानी कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग। वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जो पुरुष जाति का बोध करवाए पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों की लिंग पहचान कर उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। यानी शब्द दिए हुए उनकी पहचान करके, यानी कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो अपने को छांट करके इसमें लिखना है। झुमका, चूड़ी, पायल, हार, अंगूठी, पानी, पुस्तक, दही, घर, नदी। कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन से जो पुल्लिंग में आते हैं, उनको लिखना है। तो स्त्रीलिंग का मतलब जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो सब, और पुल्लिंग में जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो शब्द आएँ। तो इसमें चूड़ी स्त्रीलिंग है, पायल, अंगूठी, पुस्तक, नदी, ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में झुमका, हार, पानी, दही, घर।
कार्यपत्रक 19 कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 20 हल करेंगे। अंकों को शब्दों में लिख पाना, ये संख्याएं उनको शब्दों में लिखना है। कविता पढ़िए और खाली जगह में गिनती को शब्दों में लिखिए। 1 है मुर्गी, 2 है अंडे, 3 तितलियाँ, 4 है झंडे, 5 अंगुलियाँ, 6 है घोड़े, 7 सिपाही, 8 पकौड़े, 9 है कलियाँ, तारे 10, हो गई गिनती आ गई बस। यानी 1 से लेकर 10 तक की गिनती इसमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 20 तक की गिनती को शब्दों में लिखिए। एक से 20 लेकर के 20 तक की जो गिनती है वो अपने को शब्दों में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे संख्याएं लिखी हुई है, अंकों में लिखी हुई है, इनको अपने को शब्दों में लिखना है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। हमारे कार्यपत्रक 16 से 20 तक कंप्लीट हुए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।